नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे और हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन, स्वागत है आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र। सचिन, बुडापेस्ट में जो कल हुआ, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, और उसका असर जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा और विश्वास और भरोसा जो है शतरंज पर और बढ़ता चला जा रहा है। बहुत ही आपसे कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार उपलब्धि ये रही है भारतीय शतरंज के लिए। और निश्चित तौर पे इसकी जो शुरुआत है वो विश्वनाथन आनंद ने एक जमाने में की थी और हम सब लोग शायद उस बात के गवाह भी रहे हों धर्मेंद्र, जब यहाँ पे हयात होटल में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत की थी और तेहरान में फाइनल खेलते हुए जीत हासिल की थी। वो उनका पहला खिताब था जी। और उसके बाद से हम लोगों को लगने लगा था कि भारतीय शतरंज में बहुत कुछ हो सकता है और उसी का ये असर है कि उनकी जो विरासत को कायम रखा है, जो नए उभरते हुए जो सितारे हैं हमारे भारतीय शतरंज के, और कमाल का खेल दिखाया दोनों टीमों ने। हम आपके साथ इस खबर पर करेंगे ढेर सारी चर्चा और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे बात, लेकिन पहले सुर्खियों पर एक नजर। शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। भारत ने बांग्लादेश पर जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत की। जीवन नेदुनचेझियान, विजय सुंदर प्रशांत और यूकी भांबरी चीन में खेले जा रहे अलग अलग एटीपी टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंचे और थिम्पू में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप में कल भारत का सामना मालदीव से होगा। तो शुरुआत तो शतरंज से ही होगी, क्योंकि उसका असर, जीत का जो एक स्वाद है और जीत की जो खुशबू है वो अभी भी बनी हुई है। और हंगरी के बुडापेस्ट में कल शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पुरुष और महिला टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के इंडोर स्टेडियम में भारतीयों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने शतरंज ओलंपियाड के विजेताओं की तारीफ की और उन्हें शुभकामनाएं दी। चेस ओलंपियाड में मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत को गोल्ड मिला है। ये लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। अमेरिका की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घोष दुनिया को ये संदेश देने के लिए काफी था कि अब शतरंज की दुनिया के भी हम बादशाह हैं। ये जैसे इस बात का ऐलान था कि नए भारत की युवा शक्ति अपनी प्रतिभा, हुनर और काबिलियत की बदौलत दुनिया जीतने का सलीका जानती है। प्रधानमंत्री ने जब दोनों वर्गों में भारत के शतरंज ओलंपियाड जीतने की घोषणा की तो न्यूयॉर्क का इंडोर स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। उधर हंगरी के बुडापेस्ट में भी माहौल अद्भुत, अनूठा और अविस्मरणीय था। पोडियम पर शीर्ष पर खड़े भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत का जोश और सर्वश्रेष्ठ होने की खुशी थी और सामने तिरंगा पूरी आन बान और शान से लहरा रहा था। And we also have the trophy for the winners. Please hand the trophy to the winners. Please welcome on the stage Harika Dronawali, Vaishali Ramashbabu, Divya Bantika, Tanya, and the captain of the team, Abhijit Kanta. Arjun, Vidit, Ram, and Srinath, the captain of the team, and Hare Krishna. Please raise one more time for the anthem of India. इस कामयाबी से एक सपना सच हुआ, एक सुखद एहसास मिला। शतरंज ओलंपियाड में पहला स्वर्ण पदक 5 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम के सदस्यों के लिए अलग अलग मायने रखता है। भारतीय टीम की अगुवाई विश्व खिताब के सबसे कम उम्र के चैलेंजर डी गुकेश ने की। इस जीत से महिला टीम की पिछली कसक भी पूरी हुई। बस एक गलती से पिछली बार स्वर्ण पदक से चूकने वाली टीम ने इस कामयाबी से शीर्ष छू लिया। शतरंज के तमाम विशेषज्ञ भी मानते हैं कि शतरंज के खेल में अब भारत सुपर पावर है। न तो फिलहाल भारतीय शतरंज का दुनिया के सामने कोई जोड़ है और न ही कोई तोड़ है।
जब से ओलंपियाड चालू हुआ इतना कॉन्विंसिंगली चैंपियन कभी भी कोई नहीं हुआ है, कोई भी टीम। और ये इंडियन चेस के लिए गोल्डन मोमेंट और हिस्टोरिकल मोमेंट है। इस बार हमने दोनों स्वर्ण पदक जीत लिए हैं और इसको हम कह सकते हैं कि एक हमारा सपना पूरा हो गया, ड्रीम कम ट्रू ऐसे। तो इतना बड़ा विजय जो है 22 में से 21 पॉइंट करना पहले कभी हुआ नहीं था और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भारतीय स्वर्ण काल की शुरुआत है। ये पिछले 100 सालों में जब से ये चेस ओलंपियाड शुरू हुए हैं, इतने अथॉरिटी के साथ और इतने मेजॉरिटी ऑफ विन्स के साथ किसी भी टीम ने टूर्नामेंट नहीं जीता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय। निश्चित ही इस कामयाबी ने भारतीय खेलों को मुस्कुराने का एक नया मौका दिया है। युवा भी इस जीत से फूले नहीं समा रहे और देश में शतरंज के खेल की नई हवा चल पड़ी है। गाजियाबाद से मैं तनिष। शतरंज में हमने दुनिया जीत ली है। शतरंज ओलंपियाड आम खेलों के ओलंपिक की तरह है। यह जीत ऐतिहासिक है। इस जीत ने शौर्य मात के खेल को भारत में नई लोकप्रियता के मुकाम पर पहुंचाया है। मैं भोपाल से दिव्या माथानी। शतरंज ओलंपियाड में भारत की ऐतिहासिक जीत अद्भुत, अविश्वसनीय और अतुलनीय है। भारत टीम को सैल्यूट। मैं नोएडा से साशित मिश्रा बोल रहा हूँ। भारत ने दोनों वर्गों में बुडापेस्ट में जो कमाल किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इससे हम जैसे युवा क्रिकेट के अलावा अब इस खेल की तरफ भी आकर्षित हुए हैं। शह और मात के इस खेल में ये तो अभी आगाज है। हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारतीय दिमाग का दुनिया में कोई सानी नहीं है। देश बदल रहा है, खेल बदल रहा है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। तो आपने ये रिपोर्ट सुन ली। युवाओं का जो जोश है, जो ये कह रहा है जी कि जो क्रिकेट तक एक कहें कि युवाओं का ध्यान बटा हुआ था, उधर ही वो ज्यादा अपना फोकस कर रहे थे। ये डबल कामयाबी, दोनों ही वर्गों की कामयाबी, ये कहीं ना कहीं बता रही है कि शतरंज अब हमारे युवाओं के बीच लोकप्रियता की तरफ बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए ना कि लगातार जिस तरीके से हमारे यहाँ ग्रैंड मास्टर की संख्या बढ़ती जा रही है, यही इस बात का प्रतीक है, यही बताता है कि शतरंज तेजी से लोकप्रिय हुआ भारत में। आप ये देखिए कि आनंद से पहले जो 1988 में उन्होंने अपना ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया था, तो वो पहले हमारे ग्रैंड मास्टर थे। उससे पहले हमारे पास कोई इस तरीके का बड़ा खिलाड़ी था नहीं। लेकिन उन्होंने जो परंपरा शुरू करी उसके बाद तो अब आप देखिए कि लगातार हम हर साल दसियों नाम ऐसे सुनते हैं जो नए ग्रैंड मास्टर बनते हैं, इंटरनेशनल मास्टर बनते हैं। तो इस खेल में बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों का रुझान बढ़ा था, अब और बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये देखिए कि एक ही एडिशन में दोनों खिताब जीतने वाला जो कमाल है वो सिर्फ इससे पहले चीन और सोवियत संघ ने ही किया था। तो हम एक तीसरे ऐसे देश बने हैं और हम सब जानते हैं कि सोवियत संघ जो है वो चेस की बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा पावर हाउस रहा है और चीन भी कोई कम नहीं है। और हमारे जो डी गुकेश हैं जो चैलेंजर हैं, अब वो चीन के ही डिंग लिरेन से वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का मुकाबला करेंगे, हम सब जानते हैं नवंबर में वो मुकाबला होना है। तो चीन भी एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अब भारत को भी उसी गंभीरता से मुझे लग रहा है कि पहले भी ले रहे थे लोग, लेकिन जिस तरह अब कास्परोव ने भी बोला, फीडे ने भी इस बात को माना और उन्होंने ये भी माना कि विश्वनाथन आनंद का भी बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने उनकी बहुत सराहना की, क्योंकि उन्होंने जो 4 साल पहले चेन्नई में अपनी जो एकेडमी बनाई थी, तो उसका भी योगदान है। इसमें से 4 खिलाड़ी वहीं से हैं, अर्जुन एरिगेसी वहीं से हैं, वैशाली हैं, प्रज्ञान नंदा हैं, गुकेश भी उन्हीं के ही एकेडमी से निकले हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज है कि भाई वो ऐसे खिलाड़ियों को निकाल रहे हैं जो आगे चल के अपनी पताका फहरा रहे हैं दुनिया भर में। तो ये भी एक असर देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये चेन्नई तक ही नहीं रहेगा, ये जैसा आपने बोला कि ये गाजियाबाद में भी दिखेगा, हमें फरीदाबाद में भी दिखेगा, और जिसे अन्य खेलों के में उपलब्धि मिलने के बाद तेजी से वो बढ़ता है किसी भी खेल में। आप देखिए तो और शतरंज के साथ ऐसा हुआ है धर्मेंद्र, मतलब ये हम अभी चूंकि अभी ताजा इसलिए हम बात कर रहे हैं कि आज कल रात ही हमें ये सफलता मिली है, तो आज हमारे पास जो है इस तरीके की सूचनाएं आ रही, लेकिन इस खेल में लगातार खेल बढ़ता रहा है भारत में और उसी का ये परिणाम है। बिल्कुल सचिन, और जैसा आपने कहा कि पहले भी इसका असर हमने देखा है, इस खेल को हमने जाना है, पहचाना है। तो भारत में जब भी शतरंज के खेल की बात आती है तो सबसे पहला नाम विश्वनाथन आनंद का ही हमारे जहन में आता है। लेकिन आज हम आपको मोहम्मद रफीक खान नाम के उस खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने विश्वनाथन आनंद से पहले ही विश्व मंच पर भारतीय शतरंज को बड़ी पहचान दिलाई थी। सुनते हैं ये रिपोर्ट। 1927 में शुरू हुए शतरंज ओलंपियाड में इस साल भारत ने एक साथ 2 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को यह दिखा दिया है कि वो इस खेल में सुपर पावर है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए शतरंज खिलाड़ियों को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी।
आज पूरी दुनिया भारतीय शतरंज के सूरमाओं को सलाम कर रही है, लेकिन इस कामयाबी की नींव 1980 के माल्टा शतरंज ओलंपियाड में मोहम्मद रफीक ने रखी थी। तब 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद की उम्र मात्र 11 साल की थी। तब रफीक खान ने सिल्वर मेडल जीतकर पूरी दुनिया को भारत का लोहा मनवा दिया था। इस टूर्नामेंट में भारत के लिए मेडल जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी बने थे। रफीक ने 13 में से कुल 9 मुकाबले अपने नाम किए थे, जबकि 2 बाजियां ड्रॉ रही थी। हालांकि वो अपने करियर में न तो कभी इंटरनेशनल मास्टर और न ही ग्रैंड मास्टर बन सके। पिता के साथ बढ़ई का काम करने वाले रफीक कोई प्रोफेशनल चेस प्लेयर नहीं थे, बल्कि इस खेल के प्रति जुनून ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। न तो उन्होंने शतरंज की कोई किताब पढ़ी और न ही कोई इसकी ट्रेनिंग ली। उन्होंने इस खेल की शुरुआत स्थानीय तौर पर प्रसिद्ध पटिया खिलाड़ी के रूप में की थी। शतरंज में महारत के कारण अपने गृह जिले भोपाल में लोग उन्हें उस्ताद के नाम से जानते थे। 1976 में रफीक भारतीय शतरंज में चर्चा का विषय बन गए थे, क्योंकि उन्होंने नेशनल बी के लिए चैंपियनशिप जीती थी। 19 जुलाई 2019 के दिन रफीक ने 73 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। विलक्षण प्रतिभा के धनी रफीक खान ने इस खेल में जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, उन्हें छू पाना मुश्किल है। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो सचिन, जैसा आपने कहा कि हमारी परंपरा रही है, रफीक खान को भले ही हमारे आज के युवा बहुत नहीं जानते हों, बिल्कुल, लेकिन जो उन्होंने एक नींव रखी वो अब कह सकते हैं कि मजबूत इमारत के रूप में दिखने लगी। देखिए, कोई बहुत ही अनजान ये चूंकि नाम है, कोई भी नहीं इस नाम को जानता है। हम सभी ये जानते हैं कि भाई आनंद के बाद से ही ये शुरुआत हुई, लेकिन जिस आपने अभी जो कहानी जो हम लोगों को बताई, वाकई में बहुत दिलचस्प है। और वो सबसे बड़ी बात है कि बहुत गरीबी से निकले थे, और वो चाय के जो खोखे जैसे हम कहते हैं, वहां पे जो शौकिया लोग खेलते हैं शतरंज, वहां जाके वो खेलते थे अपना समय काटने के लिए, और वहां से वो इस तरीके के उन्होंने महारत हासिल कर ली कि माल्टा तक पहुंचे और उन्होंने वहां रजत पदक जीता। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रफीक खान उसके बाद बहुत ज्यादा वो नहीं उस तरीके की ऊंचाइयां छू सके, लेकिन उन्होंने कई मौकों पे अपना जो है जौहर दिखाया। पीलू मोदी शतरंज में भी वो कई बार चैंपियन बने, तो निश्चित तौर पे वो बहुत बड़ा उनका योगदान है शतरंज में। और शतरंज से चलते हैं क्रिकेट के मैदान की तरफ। WTC जो चैंपियनशिप है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसमें भारत की स्थिति कल बांग्लादेश के खिलाफ जीत के साथ और मजबूत हो गई है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। टीम इंडिया तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए दस्तक दे रही है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज के पहले मैच में एक बड़ी जीत ने चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारत की स्थिति काफी मजबूत कर दी है। इस साइकिल में भारत ने 10 टेस्ट मैच खेले हैं, उनमें से 7 में उसे जीत हासिल हुई है, जबकि सिर्फ 2 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत पहले और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, लेकिन पिछले मैच में हार ने बांग्लादेश को जोर का झटका धीरे से दिया है। इस पराजय के बाद पड़ोसी टीम अंक तालिका में चौथे से छठे स्थान पर फिसल गई है। उधर गोल में श्रीलंका ने अपनी धरती पर कीवी टीम को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त देकर पहली बार फाइनल में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को मजबूती दी है। श्रीलंका स्टैंडिंग में छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस टीम का जीत का प्रतिशत अब 50% हो गया है, जिससे वे फाइनल में जगह बनाने के लिए शीर्ष टीम को चुनौती देने की मजबूत स्थिति में है। मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में टॉप 5 टीम की बात करें तो भारत पहले स्थान पर है, जबकि मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया दूसरे तो श्रीलंका तीसरे स्थान पर है। चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड और 5वें स्थान पर इंग्लैंड है। ऐसे में लॉर्ड्स में अगले साल होने वाले WTC फाइनल में अंतिम 2 स्थानों के लिए दौड़ में रोमांच बढ़ गया है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो डंका क्रिकेट के मैदान पर भी बज रहा है। 2 बार हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे और अब तीसरी बार भी हमारी जोरदार दस्तक। हाँ, बस उस बार हम उपविजेता रहे थे, विजेता नहीं बन पाए थे। तो मुझे लगता है कि जब 25 में लॉर्ड्स में टीम उतरे तो कम से कम ये सपना भी हमारा पूरा हो जाए। अभी हमें हालांकि 9 टेस्ट मैच और खेलने हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम का प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। उधर टेनिस में भारत के जेवन नेदुनचेझियान, विजय सुंदर प्रशांत और यूकी भांबरी चीन में खेले जा रहे 2 अलग अलग ATP टूर्नामेंट पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। खबर यह भी है कि थिम्पू में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप में कल भारत का सामना मालदीव से होगा। पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी भारतीय टीम इस मैच में जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर जगह बनाना चाहेगी। और पूर्व टेनिस खिलाड़ी ईशा लखानी को बाली में आयोजित होने वाली विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो सचिन, स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धर्मेंद्र। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी कल नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।